नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 14 दिसंबर 2025 को विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान का स्थापना दिवस अत्यंत भव्यता एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विषयक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका पर गहन विमर्श हुआ। देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उनके व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में योगासन प्रदर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां विशेष आकर्षक का केंद्र रही। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान के प्रबंधन निर्देशक डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी ने संस्थान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा की। आयोजन का सफल संचालन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं सीमा वर्मा मंजरी के नेतृत्व में किया गया। इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसको भूलते चले गए और इसी वजह से आज समाज में इतनी सारी जो मेडिकल से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैं एक विज्ञान के विद्यार्थी की हैसियत से ये अच्छे से जानता हूँ कि एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम कभी भी हमें परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अगर हम इंडियन चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम स्वस्थ समाज भी बनाएंगे, हम स्वस्थ देश भी, स्वस्थ भारत भी बनाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारा प्राइड था वो आयुर्वेदोपैथी था, वो नेचुरोपैथी था, वो होम्योपैथी था। हम ये हमारे लिए घर वापसी है, हम अपने घर वापस आएँ और इसको हम अपनी मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बनाएं। आयुर्वेदोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और जो एलोपैथी चल रहा, जो आमतौर पे लोग समझ रहे हैं कि मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है सर्जरी, जहाँ बिल्कुल इनएविटेबल हो जाए, ज़रूरी हो जाए, वहाँ हम सर्जरी के लिए दी जाए, लेकिन उसे ऑल्टरनेट एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को ऑल्टरनेट सिस्टम ट्रीट करें और जो हमारा नेचुरोपैथी सिस्टम है, जो हमारा इंडियन चिकित्सा सिस्टम है, उसको हम मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ समाज बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। मास फाउंडेशन जो काम कर रहा, मैं उससे बहुत ही आकर्षित हूँ, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनके लिए मैं सिर्फ ये 4 पंक्तियाँ मेरी समर्पित करूँगा कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फ़ैसला होगा। इस नोट के साथ वास फाउंडेशन के लिए कि ट्रैवल द अनट्रैवल पाथ, बीट द अनबीटन बेंचमार्क, लेकिन इंडियन चिकित्सा सिस्टम की घर वापसी होनी चाहिए। ये हमारे समाज और हमारे देश के लिए जो हज़ारों साल तक मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट था, वो मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की तरह वापस आना चाहिए। और एलोपैथी जिसको हमने इस वक्त मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बना लिया है, वो ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी स्वस्थ भारत की कल्पना हम कर सकेंगे। थैंक यू। होलिस्टिक थेरेपीज, आयुर्वेद या समग्र चिकित्सा, आयुष चिकित्सा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नई जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वो अपना स्कोप कैसे ढूंढें। तो पैलिएटिव केयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्कोप ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि उनको उस हिसाब से ट्रेंड किया जाए। उसी ट्रेनिंग का हम ये पार्ट है, हम उनको ट्रेन करते हैं। कब से आपने ये नेचुरोपैथी की शुरुआत की और कहाँ तक आप अचीवमेंट पाए? नेचुरोपैथी में पिछले 10-12 सालों से कर रहा हूँ और अचीवमेंट के नाम पे मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि आज की डेट में सैकड़ों बच्चे हैं जो रोड साइड में काम करते थे और नेचुरोपैथी की पढ़ाई करके वो 30,000 40,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और जिनको कोई रोड साइड में पूछने वाला नहीं था, हे दृष्टि से देखा जाता था, उनसे आज अपॉइंटमेंट लिया जाता है। आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया आपने दिल्ली में, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने। तो क्या लग रहा है कि ये कहाँ से लोग आए थे और इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है? यहाँ पर मैं पहली बार प्रोग्राम नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं 2500 प्रोग्राम कर चुका हूँ। अच्छा जी। 5 स्टार में नेचुरोपैथी का प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। आपके लिए आश्चर्य का विषय होगा, मेरे लिए सामान्य बात है। ठीक सर, आपका जो अभी ऑनरी डॉक्टरेट आपने दिया है, तो जो जिन लोगों का आपने दिया उनका हम लोग इधर चर्चा हुई उनसे, जी तो दे वर फीलिंग कि जो ऑनरी डॉक्टर और बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से धन्यवाद। शुक्रिया। करना चाहते हैं आज जर्नलिस्ट में।
भाई ये तो सभी को करना चाहिए। और क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग ना सेल्फ सेंटर्ड बहुत हो गए हैं, दूसरों के लिए तो सोचना छोड़ ही दिया है। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मैं तो कहती हूँ कि आना चाहिए आगे से आगे, इस लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जितना अगर आप पॉसिबल हो करने चाहिए। I'm a homeopath practicing Sector 27 Noida. I'm awarded by WAS Foundation. So it's a great privilege and honor by the WAS Foundation. So it's a big organization and it covers all the pathies like homeopathy, Ayurveda, naturopathy. So they are doing very good work and the honor from them is a big thing for us. And may the organization grows with time and we should also be connected with these organizations. Thank you so much. उस सेना के साथ जुड़ी रहूं तो मैंने वहाँ पर लेडीज के साथ आवा के थ्रू प्रोजेक्ट्स किए। उसके अलावा जब हम रूरल एरिया में पोस्टेड थे तो नागो थाने था, रायगढ़ एक छोटा सा जिला था, वहाँ पर मैं बच्चों की वर्कशॉप्स लेती थी, उनको करियर के बारे में बताती थी, स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, इन सब के बारे में बताती थी। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि वास फाउंडेशन ने मेरी इस काम को पहचाना और आज मुझे ये सम्मान देके बहुत ही गर्वान्वित किया। और वास फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इतना अच्छा था कि मैं सोच रही थी कि अगर ये प्रोग्राम हम आज की युवा पीढ़ी को ना दिखाएं और अगर हम लोग इन सब के साथ ना जुड़े तो हमारा होलिस्टिक वेलनेस, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात अंदर कही गई कि ऑल्टरनेट मेडिसिन नहीं है, ये तो एक्चुअली मूल मेडिसिन है।